जिसमें ईरान के चबहार और पाकिस्तान के गवादर को कनेक्ट करके सिस्टर पोर्ट बनाने की सिफारिश की गई। तो फिर भारत मध्य एशिया के साथ में कभी व्यापार नहीं कर पाएगा। भारत तो खैर उसको सरेंडर कर ही चुका है। ये पूरी तरीके से हमारे हाथों से निकल जाता है तो भारत की रणनीति को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान चाहता है कि इन दोनों पोर्ट्स को सिस्टर पोर्ट्स के रूप में अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो इससे दोनों कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। कि ईरान के चाबहार में पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर एक नए प्रकार की प्लानिंग तैयार कर रहा है। भारत ने जैसे कदम पीछे हटाए, पाकिस्तान को यहाँ पर फायदा मिल गया। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे लिए इससे बड़ा शायद और कोई झटका तो हो नहीं सकता। ईरान का चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे हम सिस्टर पोर्ट। अगर आज पाकिस्तान ईरान के साथ में हाथ मिला लेता है, ईरान एग्री कर जाता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। चबहार पोर्ट का जाना एक किस्म से हमारे लिए तो एक ऐसा सेटबैक होगा कि जिसको हमने नर्चर किया पिछले 20-25 सालों में, इतने पैसे लगाए, हजारों करोड़ रुपए लगाए, आज से वो पानी में डूब गए। चाबहार पोर्ट हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा और ये पोर्ट हाथ से नहीं निकल रहा है। हमने जो यहाँ करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं वो पैसे भी पानी में जाएंगे। यार जिस अंदर से ऐसा लगता है कि इंडिया से सुलगा बैठा है, क्योंकि ये भारत से अलग हुए उसके बाद इन्होंने केवल भारत को तनाव देने का काम किया। चबहार पोर्ट जो है अब चूंकि इंडिया के कब्जे में नहीं है, इंडिया ने तो सरेंडर कर ही दिया था उसको, जो डेट थी, और उसको हैंडओवर कर दिया था ईरान की अथॉरिटीज को। अब शायद ये ऐसा लग रहा है कि हैंडओवर हो जाएगा चाइना को या कोई ऐसी व्यक्ति को जो चाइना से रिलेटेड होगा। डायरेक्टली चाइना को नहीं होगा तो चाइना से जो रिलेटेड होगा उस कंपनी को उसे दे दिया जाएगा इनडायरेक्टली। तो बात तो एक ही है। चबहार पोर्ट जो है इस समय ऐसा लगता है कि अब भारत के हाथ से तो जा ही चुका था, आपको पता ही है, वो डेट तो पहले भी हो गई थी, 26 अप्रैल की शायद वो लास्ट डेट थी, वो जा चुकी है। और इंडिया ने उसको ईरान को ट्रांसफर कर भी दिया था उसको, जो कि ईरान के अंदर पोर्ट है। लेकिन अब यहाँ पर सुना है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर जो एडवाइजर हैं, अब अहमद मुख्तार नक्शबंदी ने एक प्लान पेश किया है जिसमें ईरान के चबहार और पाकिस्तान के गवादर को कनेक्ट करके सिस्टर पोर्ट बनाने की सिफारिश की गई है। उनका कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये सिस्टर पोर्ट बनाकर करीब $10 बिलियन का कारोबार शुरू किया जा सकता है। भारत तो खैर उसको सरेंडर कर ही चुका है और ये पाकिस्तान चाहता है कि इन दोनों पोर्ट्स को सिस्टर पोर्ट्स के रूप में अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो इससे दोनों कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। अब इंडिया इस प्लान को थोड़ा सा एक डाउट के हिसाब से देख रहा है और मैं तो खैर ये मानकर चल रहा हूं कि जो गवादर पोर्ट जो है वो तो मुश्किल से 60-70 किलोमीटर दूर के बॉर्डर से दूर है और 60-70 किलोमीटर आगे चबहार पोर्ट है। करीब 140 ऑड किलोमीटर, 150 किलोमीटर की टोटल दूरी है दोनों के बीच में, इससे ज्यादा नहीं है। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये जो चबहार पोर्ट के जो टर्मिनल्स हैं ये किसी एक चाइनीज रिलेटेड पर्सन को शायद ट्रांसफर किए जाएंगे इस टाइम। जी हाँ, चाइनीज रिलेटेड पर्सन, क्योंकि ऑफिशियली चाइना को ये नहीं जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति को या जिस कंपनी को हैंडओवर किया जाएगा वो चाइना सपोर्टेड कंपनी होगी और इनडायरेक्टली भले उसका नाम वहां पे हो सकता है ईरानी नेम हो, लेकिन वो एक किस्म से चाइना की प्रॉक्सी के तौर पर वहां पर वो काम करेगी, क्योंकि चाइना ही उसकी फंडिंग भी करेगा और चाइना ही सब कुछ उसका मैनेजमेंट भी करेगा। अब इससे क्या हुआ है कि ईरान ने जब से हॉर्मुज की स्ट्रेट को बंद किया हुआ है और ये जो चबहार पोर्ट था ये हॉर्मुज से बाहर था एक्चुअली, तो इसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो यहां से कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि आना जाना सब लगा हुआ था शिप्स का। अब ब्लॉकेड हो गया तो इसके पीछे भी काफी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है जहां पे चबहार पोर्ट हिंदुस्तान से निकलकर और उसको किसी चाइनीज कंपनी को देने की जो बात चल रही है इस टाइम, अगर वो हो जाती है तो हमारे लिए इससे बड़ा शायद और कोई झटका तो हो नहीं सकता। चबहार पोर्ट का जाना एक किस्म से हमारे लिए तो एक ऐसा सेटबैक होगा कि जिसको हमने नर्चर किया पिछले 20-25 सालों में, इतने पैसे लगाए, हजारों करोड़ रुपए लगाए, आज से वो पानी में डूब गए, क्योंकि मोदी सरकार खुले रूप से इजराइल और अमेरिका के क्या कहते हैं गोदी में जाके बैठ गई। और नेचुरली फिर ईरान की नाराजगी तो होनी ही थी, वो फिर इंडिया को क्यों देगा? इंडिया को अल्टीमेटली वो चबहार पोर्ट क्यों देगा? वो नहीं देगा। उसकी नाराजगी आईआरजीसी की तो बहुत बड़ी नाराजगी है। आईआरजीसी तो अंदर से ऐसा लगता है कि इंडिया से सुलगा बैठा है। हालांकि इंडिया के लोगों के प्रति उनकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार के प्रति उसे पता कि मोदी सरकार पूरी तरह से इजरायलियों की सरकार है या फिर अमेरिकन की सरकार है, तो वो उससे बड़ी नफरत है उनको। और जो भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, आईआरजीसी उनसे भी नफरत करती है एक्चुअली।
इसलिए ये सरकार के साथ भी आरजेसी की नफरत बहुत हद तक बहुत ज्यादा है, जिसके मुखिया मुज्तबा कमरेज। एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को नए रणनीतिक पॉइंट पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि चाबहार पोर्ट जो वर्तमान में ईरान के अंदर मौजूद है, इसी बंदरगाह को भारत ने 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगाकर पूरी तरीके से तैयार किया है। और अब इसी बंदरगाह पर पूरी तरीके से नजर गड़ाए बैठा है चाइना और नजर गड़ाए बैठा है पाकिस्तान, जो अभी हाल ही में ईरान के साथ में एक समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। और अगर ईरान यहां हामी भरता है तो फिर भारत मध्य एशिया के साथ में कभी व्यापार नहीं कर पाएगा। आखिरकार ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लेकर गया है चाइना, क्योंकि ईरान का महत्व आप जरा समझिए। ईरान के पास में जो पोर्ट है यानी जो बंदरगाह है वो एक बंदरगाह नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और इसकी वजह से भारत कई सारे देशों में व्यापार करता आया है। और अगर ये पूरी तरीके से हमारे हाथों से निकल जाता है तो भारत की रणनीति को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग सकता है। भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है और यह नुकसान किसकी वजह से हो रहा है और क्या ईरान यहाँ हामी भरने वाला है। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी सुबह एक खबर निकल के आती है कि ईरान के चाबहार में पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर एक नए प्रकार की प्लानिंग तैयार कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि ये प्लानिंग कर रहा है, ऐसा कर कैसे सकता है? तो इसकी शुरुआत होती है इस चच्चा की वजह से, यानी ये ट्रंप चच्चा की वजह से वो इतना बौखला रहा है। अब हुआ क्या था, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ और इसी युद्ध की वजह से अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि ईरान दुनिया के किसी भी देश के साथ में व्यापार नहीं कर सकता, आदान प्रदान नहीं कर सकता। और इससे पहले भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर, ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, और ये यहाँ पर मौजूद है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है चाबहार पोर्ट। इस चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत ने बहुत पैसा लगा रखा था, इसलिए अमेरिका ने कुछ साल इसके ऊपर छूट दी कि आप यहां से व्यापार कर सकते हैं। पर अभी हाल ही में ये छूट खत्म हो गई है, अभी 2026 के अंदर, यानी शुरुआती 3 महीनों के अंदर ये पूरी तरीके से छूट खत्म हो गई। ये छूट खत्म होने के बाद अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगाया ईरान के ऊपर कि कोई भी देश वहां पर जाकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता और भारत भी अब चाबहार के यहाँ से कदम पीछे हटाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत कदम पीछे हटा रहा है? क्योंकि भारत हर साल जो बजट प्रस्तुत करता है उसमें चाबहार पोर्ट के लिए भी एक फंड रिलीज करता है और इसके लिए 400 करोड़ की एक राशि आवंटित की गई थी, जिसमें भारत ने 201 करोड़ रुपए यहां पर लगा दिए हैं। पर अभी भी 200 करोड़ रुपए यहां पर लगाना बाकी है। अब जैसे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो भारत वहां पर कुछ भी नहीं कर रहा है। भारत ने जैसे कदम पीछे हटाए, पाकिस्तान को यहां पर फायदा मिल गया और पाकिस्तान अभी हाल ही में किसके पास जाता है? ये जाता है ईरान के पास में और ईरान के पास जाकर एक प्रस्ताव रखता है कि हम एक नए प्रकार का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा, ईरान का चाबहार बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे हम सिस्टर पोर्ट। क्या नाम देंगे? सिस्टर पोर्ट इसका नाम देंगे, जो कि महज 170 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी पाकिस्तान से ईरान का बंदरगाह केवल 170 किलोमीटर की दूरी पर है और पाकिस्तान बोल रहा है कि इससे आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई व्यापार करने के लिए रेडी नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा है। अगर आप पाकिस्तान के साथ में कनेक्ट हो जाओगे तो चाइना भी बहुत अच्छे से व्यापार करेगा और दुनिया के कई सारे देशों को हम आपके साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब इस प्रस्ताव का जो है पैसा भी उसने बताया है कि 10 अरब डॉलर का यहाँ पर खर्चा आएगा और वो खर्चा भी पाकिस्तान उठाने के लिए रेडी है। ये पाकिस्तान नहीं बोल रहा है, ये बोल कौन रहा है? ये अब चाबहार पोर्ट ईरान ने डेवलप नहीं किया, चाबहार पोर्ट को पूरी तरीके से डेवलप किया है भारत ने। अब आप जरा भारत के पक्ष को सुनिए और फिर हम वापस चाइना की तरफ आएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, और हमारे देश को कभी भी व्यापार करने के लिए पाकिस्तान के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़े, इसलिए भारत ने इस पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधा ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया कि ईरान के चाबहार पोर्ट को हम बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। कोई भारत ने नया नया डेवलपमेंट नहीं किया है, ये 2003 से लेकर 2024 आ चुका है, तब तक भारत यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। कंटेनर टर्मिनल यहाँ पर बनाए हैं, कार्गो शिप यानी कार्गो टर्मिनल्स बनाए हैं, क्रेन हैंडल्स बनाए हैं, अनाप शनाप जितना यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए था उससे भी ज्यादा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा चाबहार पोर्ट, जिसको बहुत अच्छे से डेवलप किया है किसने? भारत ने यहाँ पर डेवलप किया है। पहला, पाकिस्तान के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़े पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। दूसरा, भारत को व्यापार करना था मिडिल ईस्ट देशों के साथ में, और मिडिल ईस्ट के साथ में व्यापार करने के लिए यानी मिडिल ईस्ट के देशों का कोई भी माल वगैरह आ रहा है तो वो यहाँ से होते हुए यहाँ आ सकता है। दूसरा,
भारत मध्य एशिया तक अपने सामान को पहुंचाना चाहता था। अगर हम सीपीईसी से होकर जाते तो वो भी माल पहुंच जाता, पर पाकिस्तान हामी नहीं भरता और हम भी नहीं जाते। इसलिए भारत चाबहार आया। तो ईरान में माल होते हुए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान से माल होते हुए रशिया में, और रशिया से होते हुए फिर आगे यूरोप देशों तक माल पहुंचाता है भारत। यानी मध्य एशिया में अगर हमारा माल जा रहा है, वहां से माल यहां तक आ रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है? केवल और केवल चाबहार बंदरगाह। अगर आज पाकिस्तान ईरान के साथ में हाथ मिला लेता है, ईरान एग्री कर जाता है, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पहला नुकसान, चाबहार पोर्ट हमेशा के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा, और ये पोर्ट हाथ से नहीं निकल रहा है। हमने जो यहाँ करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं, वो पैसे भी पानी में जाएंगे। मध्य एशिया के साथ में भारत व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकमात्र रास्ता है, अगर ये गया तो हो गया सत्यानाश। दूसरी बात आती है, भारतीय सीमा पर चाइना आकर बैठ जाएगा। अब भारतीय सीमा पर चाइना कैसे आकर बैठेगा? आप सभी जानते हैं सीपीईसी प्रोजेक्ट क्यों लेके आया पाकिस्तान? इतना ज्यादा प्यारा था क्या चाइना के लिए? नहीं। सीपीईसी प्रोजेक्ट लाने के पीछे की पहली वजह यह है कि चाइना को आना था हिंद महासागर के अंदर। तो आप जरा देखिए, इसको कुल मिलाकर अपनी सेनाओं को यहां पर लाकर बिठाना है, तो पाकिस्तान के साथ साथ ये ईरान भी इसको चाहिए, इसलिए चाइना यहां पर चाल चल रहा है। और ऐसी चाल में भारत के दरवाजे पर आकर चाइना की सेना आकर बैठ जाएगी, पहली बात। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि चीन अरब सागर के अंदर जो अल्टरनेट ढूंढ रहा था, वो अल्टरनेट इसको यहां पर मिल जाएगा। चौथी सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में आप सभी को याद होगा कि पीएम मोदी ने यूएई के अंदर विजिट करी थी, और यूएई वालों ने ये एग्री कर लिया था कि ठीक है, एक पाइपलाइन हम बिछाएंगे। ये ओमान है, इससे आगे यूएई है ना। यूएई से एक पाइपलाइन निकलेगी जो सीधा भारत के साथ में कनेक्ट करेगी, जिसमें गैस और ऑयल, अलग अलग पाइपलाइनें बिछाई जाएगी, जो गैस और ऑयल सीधा भारत के पास में पहुंचेगा। यानी आज हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है, फ्यूचर में भी होगा, तो भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये काम आने वाले 2030 तक या 35 तक कंप्लीट करने की बात कही गई है, किसकी तरफ से? यूएई की तरफ से। तो ये वाला जो रास्ता यहां से निकल रहा है, इसके ऊपर भी सबसे बढ़िया पकड़ कौन बना लेगा? पाकिस्तान। और चाइना जब यहां पर होगा तो ये भी पकड़ बनाएगा, यानी ये काम यहां पर कंप्लीट नहीं होने देगा। ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अब आप देखो, कई सालों से चाइना लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और वो काफी हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। बस आखिरी छोर बचा हुआ था, और अगर यहाँ ईरान हामी भर लेता है तो ये आखिरी छोर भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा? ये आप देखो, चाइना पहले आया म्यांमार के अंदर, है ना। जैसे सीपीईसी है, वैसे म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, ठीक है भाई। तो ये यहां तक आया। चाइना के अंदर, माफ कीजिएगा, म्यांमार के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है क्योपक्यूप पोर्ट। यहां पर इसने डेवलपमेंट किया। इससे आगे बढ़ के बंगाल की खाड़ी में होते हुए श्रीलंका गया। हम्बन टोटा द्वीप यहां पर है, जिसको इसने डेवलप कर लिया। यानी बंदरगाह पर पकड़ बना रहा है। आगे देखो, इसके बाद ये गया मालदीव के अंदर मोइजू को अपने हाथों में लिया, यहाँ पे भी पोर्ट डेवलप कर रहा है। इससे आगे अफ्रीकी देशों में गया, जिबूती पोर्ट बनाया इसने। फिर वापस घूम के इस तरफ आया तो पाकिस्तान में ग्वादर बनाया, और अब जाके ईरान के अंदर भी चाबहार पोर्ट पर इसकी नजर है। और अगर ये चाबहार पोर्ट इसके हाथों में जाता है तो पूरे मिडिल ईस्ट का जो भी ऊर्जा प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरीके से आने वाले टाइम में किसके हाथों में चला जाएगा? चाइना के हाथों में चला जाएगा। ईरान बहुत अच्छा इसका सहयोगी है। ईरान वालों को क्या? ईरान वालों को पैसा इन्वेस्ट करने वाला चाहिए। भारत ने इन्वेस्ट किया, भारत अच्छा बन गया। चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, चाइना अच्छा बन जाएगा। और कभी कल से अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा तो अमेरिका बन जाएगा। चाइना को चाहिए कोई पैसा यहां पर लगाए, माफ कीजिएगा, ईरान को चाहिए कोई पैसा यहां पर लगाए। बाकी अगर चाइना यहां पर आकर बैठ गया तो हमारी नौसेना पर पूरी नजर रखने वाला है, और एक नए प्रकार का तनाव यहां पर शुरू हो सकता है, केवल इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि ये भारत से अलग हुए। उसके बाद इन्होंने केवल भारत को तनाव देने का काम किया, और आज भी ऐसा तनाव चल रहा है कि ये शी जिनपिंग लगातार भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो सब इस पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, और हमारे पीओके की वजह से हो रहा है। अगर पीओके हमारे हाथ में होता, आज अफगानिस्तान के साथ में वखान कॉरिडोर को लेकर सीधी सीमा साझा होती, और आज अगर ये पीओके हमारे हाथ होता तो ना सीपीईसी प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हो पाता।